ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा जो कमाल के बाबा हैं, बाबा हमारे लिए क्या है? निरहंकारी, निर्विकारी, निर्मोही, निष्कामी, ज्योतिर्बिंदु। मीठा बाबा कोई शरीर नहीं है, इसीलिए न खाता है न पीता है, न हम बच्चों से कुछ वो लेता है। तो मीठे बाबा आज हमें वही याद दिलाते कि बच्चे ऐसे निष्कामी बाप के बच्चे कैसे होने चाहिए, और ऐसे निष्कामी बाप के साथ तुम्हें कितना लव होना चाहिए। बाबा किसी से कुछ नहीं लेता, लेकिन आता एक आशा से ज़रूर है कि मेरे बच्चे संपूर्ण सुख शांति को प्राप्त करें। तो आज मीठे बाबा हमारे बुद्धि को वही ज्ञान अमृत का खाना खिला रहे हैं कि बच्चे तुम भी बाप समान ऐसे ही निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी बन जाओ। तो इसीलिए आज है 25 जनवरी 2024। प्रातः मुरली महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है, जिसे कोई भी आशा नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, माना देता कितना ज़बरदस्त है, लेने की ज़रा भी तमन्ना नहीं उसे। प्रश्न, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आए हैं? उत्तर, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो, यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते बच्चों से कुछ भी नहीं। 100% निष्काम बाप को कामना हुई है, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्यांत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। देखो, बाबा है तो निष्काम, लेकिन क्या कामना रखता है कि मेरे बच्चे ऐसे गुणवान, माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे बच्चे बने। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला है जो कुछ लेता ही नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्य को कोई न कोई आस जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह तो अभोक्ता है। तुमने सुना था, एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे परमात्मा की कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ भी किसी से लेता नहीं, केवल सबको देता है। इसीलिए कहते होंगे ना कि दाता की देन दाता को अर्पण। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं, जो बच्चों को ख्याल करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो कितने गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो।
क्यों तुम बच्चे दूसरे क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने राजयोग ही नहीं किया तो कैसे जानेंगे? राजयोग मेडिटेशन कोर्स में तो सारा राज है। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं उनके जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए हमको ऐसा बाप मिला जो ना कुछ खाता ना पीता ना कुछ लेता, कुछ भी उनको दरकार ही नहीं। ऐसे तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंचे भगवान को एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही गाया गया है ना। निराकार माना शरीर का कोई आकार नहीं, ज्योति बिंदु स्वरूपम है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सदगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी नहीं लेते। हाँ, कोई भोग ही नहीं लेते तुमसे। उनको कोई ले चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते कैसा है तुम्हारा बाप? अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, कोई चीज़ की उसको लेता ही नहीं है, चलाने के लिए चाहिए नहीं, भोग ही नहीं लेता किसी चीज़ का। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना भगवान भाव का भूखा है केवल। मनुष्य के अंदर ऐसा सच्चा सद्गुणों का भाव ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सद्गुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं। लेकर वह क्या करेंगे? यह भी वंडर बाप है, वंडरफुल बाप है ना। अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, इसमें ब्रह्मा में। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है कि कैसा ये वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं है, इसलिए वो सबको प्यारा लगता है। सिर्फ आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं बाबा? सतगति के लिए, सद्बुद्धि के लिए क्या पढ़ाते हैं? सत्य ज्ञान, मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान। इसीलिए कहते मनुष्य से देवता किए करत लागे न वार। हाँ, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का सत्य ज्ञानामृत बाबा हमें देते हैं। बाबा कहते बच्चे, एक बाप शिव बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं है। सिर्फ आकर तुम्हें पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, तुम्हें प्यार करते माना कितना पुचकार देते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे यह करो यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, तुमसे लेते कुछ भी नहीं। बाबा करण करावनहार बाप ही है, समझो। कुछ शिव बाबा को दिया, फिर वो क्या करेंगे? टोली खा लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो, शिव परमपिता परमात्मा कितना करते हैं। जिसको क्या कहते शिव बाबा को? अमरनाथ, भोलेनाथ, रामेश्वरम, विश्वेश्वरम, काशी विश्वेश्वरम, हाँ, पापकटेश्वर, भूतनाथ, बबुलनाथ, कितने बाबा के नाम हैं। सोमनाथ, सोमनामृत, अमृत कलश देने वाला। तो मीठे बाबा कहते हैं देखो क्या
समझो शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे? हाँ नहीं, शिव बाबा को शरीर ही नहीं, तो लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर कितना गुणवान गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त था। और कोई तमन्ना नहीं, ब्रह्मा को भल पुकारना फुरना है कि इतने बच्चों की संभाल भी करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए आता है, हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है ना, ब्रह्मा तो अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है, सिर्फ यही पूर्णा है कि सबको जाकर मैं रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। और तो कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो। वहाँ रिटर्न में तुम्हें सब कुछ अभी संगम पे बाबा बाबा को देते हो। और फिर कहाँ 21 जन्मों का माना 2500 साल का अखंड खजाना बाबा से रिटर्न मिलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम ही बच्चे जानते हो, बाप टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ लेते नहीं, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वह रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि उनको आशा है कि हम ऊंचे ते ऊंचे तख्त नसीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी तुम्हें पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, बाबा साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं या नहीं, श्रीमत पर चलते या नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर तुम्हारे साथ ज्ञान की बातें बोलते हैं। किसका मुख लोन लिया बाबा ने? ब्रह्मा बाप का। बाबा कहते बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। बाबा ने ब्रह्मा का मुख लोन लिया ना, क्योंकि बाबा का शरीर ही नहीं है, तो ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से हम बच्चों को जन्म दिया है ना। इसलिए शास्त्रों में कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है। तो कैसे रची कौन जानेगा। मीठे बच्चों, आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे और फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नोंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल भी जानते नहीं कि कैसे कलयुग हो गया, कलयुग से फिर यहाँ पे सतयुग, त्रेता द्वापर कैसा होता है, मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बाप ही हमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छे पढ़ते होंगे, यह भी अच्छा मददगार है ना शिव बाबा का, तो ज़रूर अच्छा पढ़ा। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते भी है फिर इतना ज़्यादा। राजाई 2 मुट्ठी देते और भविष्य में राजाई बादशाही विश्व के मालिक बन जाते।
कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में पद भी बहुत अच्छा पाते हैं। अभी अच्छा पढ़ना मतलब क्या करना पड़ेगा सोचो। अच्छा पढ़ना मतलब ज्ञान की धारणा। जैसे मम्मा यज्ञ में आए थे, कुछ भी नहीं लाए, उनके पास था ही नहीं। उनके पिताजी गुजरने के बाद उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो माँ के साथ यज्ञ में आए थे छोटेपन से ही। कॉलेज हो रहा था उनका। तो मम्मा ने क्या किया, नंबर 1 गई मम्मा भी, लेकिन तन और मन बाबा के सेवा में संपूर्ण रीति लगा दिया। एक ही बार हाँ जी हो गया। मम्मा जब महावाक्य सुनते थे तो उनके बुद्धि पे छप जाता था, इसलिए उनको ज्ञान की देवी सरस्वती भी कहा जाता है। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह याद रहे तो भी मन मना भव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बहुत बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा पद पाना है, ये सब कुछ बच्चे भूल जाते हैं। जो दुनियाई बातों में ही लग जाते हैं तो अपना पद माना सब कुछ भूल जाते हैं। ड्रामा क्या चल रहा है, ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। मुझे कौन मिला है, मेरे लिए कौन सा समय चल रहा है, संगम है या कलयुग है, ये समझना माना ही बाबा को याद रखना, याद करना या श्रीमत पर चलना होता है। तो बाबा ने आज क्या उलाना दिया बच्चों को मुरली में कि कई बच्चे दुनियाई बातों में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन करना क्या था, मन मना भव। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे। आपस में लड़ते झगड़ते भी टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह से पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो और तुम भूल जाते हो। यह तो कमज़ोर कहेंगे ना फिर, इसलिए अपनी नाड़ी नस चेक करो कि हम फरमान बरदार है या ना फरमान बरदार है। इसलिए मीठे बाबा मीठे बच्चों को कहते, बच्चे माया एकदम नाक से पकड़ कर ढस कर सिर पर बैठ जाती है ना। यह युद्ध का मैदान है ना, तो बाप को भूलोगे, श्रीमत को भूलोगे तो माया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कभी कभी माँ बाबा ने किसी किसी मुरली में कहा है, बच्चे माया भी मेरी ही बच्ची है, उसको मैं ही कहता हूँ। ये बच्चे अपना भगवान को भी बात नहीं मानते। भगवान ने इतना ऊंचा भाग्य बनाने के लिए अवसर दिया, सब कुछ सुविधा उपलब्ध करके दी, शरीर, व्यवस्था, खान पान सब कुछ ठीक दिया, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया सिर पर बैठ डस जाती है। क्यों? क्योंकि युद्ध का मैदान है तो दुश्मन तो आएगा ही ना। अगर तुम्हारा रक्षा कवच है श्रीमत और बाबा की याद, उसको पहन के नहीं रखोगे तो माया सिर पर बैठ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है, शिव बाबा का। गायन भी है ना, गुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए कि हम कैसे कैसे पुरुषार्थ कर प्यारे प्राणेश्वर भोलेनाथ
बाबा से पूरा वर्षा ले। हम्म? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर प्यारे बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ बच्चे तुम मुझे दिल से याद करो तो जरूर पावन संस्कारों में बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र तुम्हारे पास है ना। यह है मुख्य चित्र। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती लक्ष्मी नारायण। कितना पावन चित्र है ये। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, नहीं, अपने लक्ष्य को याद करना है ना। बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है क्या। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ मुझे एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। सिर्फ मुझे बुद्धि से याद करो मन। दिन भर कर्तव्य कर्म कृति वृत्ति दृष्टि मनसा वाचा कर्मना चलाते टाइम श्रीमत जरूर याद रहे। इसको कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। भला माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना। ऐसे नहीं फट से तुम जीत पा लेंगे। 63 जन्मों के आधे कल्प के संस्कार हैं। जैसे प्राप्ति 2500 साल की है, वैसे ही 2500 साल के ये देह भान के संस्कार हैं। तो उसको मिटाने के लिए कितना अटेंशन और कितना याद और कितनी पढ़ाई करना पड़े, सोचो मीठे बच्चों। जैसे कि देखो 3 घंटे का 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, समझ लो 2 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, लेकिन उसी एग्ज़ाम के लिए पूरा साल पढ़ना पड़ता है। तभी वो 2 3 घंटे में पूरा एग्ज़ाम का लक्ष्य अच्छे मार्क्स प्राप्त करना सफल हो जाता है। अभी पूरा साल पढ़ेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो तो 2 3 घंटे में फेल ही हो जाएगा ना। उस तरह से हमारा भी है। 63 जन्मों के संस्कार है, फिर इतने ऊंची प्राप्ति भी करनी है, आधा आधा कल्प का हिसाब है। तो समझना है कि हमें कितना अटेंशन, कितनी पढ़ाई, कितना चिंतन और बाबा की कितनी याद हमें करना पड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला मैं हूँ। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ मुझे याद करो। हाथों से कर्म करो, मन बुद्धि से मुझे याद करो। भला माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध तो है ना। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय क्योंकि ये 63 बहुत पुराने संस्कार है ना, तो उसको बदलने में टाइम लगेगा। तो करना है, करत करत पावे ना। तो इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाब तेरा। क्या गाते हैं, मैं गुलाम। इसीलिए गाते रहते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी माया तुम्हें फिर आगे सतयुग में हेवन में दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है। एक दो को कितना दुख देते हैं। तो बच्चों को कितना गुणवान मीठा बनना है। तो कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को कैसा बनना है, नहीं तो जोड़ी कैसे फिर। बाप इतना ऊंचा और बच्चे कैसे, तो कोई कहेगा बाप के बच्चे हैं या उसके वर्षे के अधिकारी बनेंगे, नहीं। बाप है गुणों का, शक्तियों का सागर, और बच्चे अगर दुर्गुण पालेंगे तो बाप से कैसे मिलेगा वर्षा। सोचो कैसे आशीर्वाद, कैसे वरदान मिलेगा, खुद ही सोचना पड़े ना। क्योंकि बाप टीचर भी है और सदगुरु भी है। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं ना बच्चे, बिगर दलाल सौदा न हो सके। ये ब्रह्मा बाबा का रथ है, इनका नाम है भाग्यशाली रथ।
यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना, रिगार्ड रखते हैं ना। नंबर 1 सिकिलदे बच्चा तो ये ब्रह्मा है ना, जो बाबा से सीख के ऐसा बना। वह भी सब राजाओं को इनका श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। वहाँ भी सब राजाओं को इनका माना श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। यह सब समझते तब रिगार्ड रखने का अकल आए। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अकल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा जन्म जन्मों का दुखों का बेड़ा पार होता है। बेहद की राजा ही देते हैं बाबा। अभी ये मुरली तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें क्या करना है, अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके फिर से राज योगा मेडिटेशन ज़रूर जानना है, सीखना है। ये विशुल्क माना फ्री सिखाया जाता है। जिस तरह से आकाश हवा अग्नि पानी हमसे कभी पैसा लेता है क्या, उस तरह से परमात्मा ज्ञान पे सबका अधिकार है एवं जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि हमने भगवान को सद्गति सद्बुद्धि मांगी है, इसलिए इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि वो नेचुरल है। परमात्मा सभी आत्माओं के पिता है ना, तो पिता कभी बच्चों से पैसे लेगा क्या। इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन आपको किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके उनके उधर के बहनों का कांटेक्ट लेके उनसे राजयोगा के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो आपको ये ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए मीठे सद्गुरु कहते हैं, आज सद्गुरुवार है तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, बेहद की राजाई बाबा तुम्हें देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव ऐसे बाप के लिए चाहिए। इनको देखो, ब्रह्मा को देखो, बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन माना बुद्धि सोने का होगा, उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए। हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। सर्विस से भले ही उच्च पद पाएंगे, अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए सर्विस का, नशा रहना चाहिए सर्विस का, नहीं तो पद भ्रष्ट करते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा की यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या, फिर पद ही भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे, स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे। तो तुम्हारा सद्गुरु टीचर शिव बाबा है ना, तो तुम अच्छा पढ़ेंगे तो बाबा का नाम होगा। जितना बाबा का नाम होगा तुम्हारे भाग्य में पुण्य का भाग्य का खाता जमा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं ना, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश हो जाते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका ज़रूर नामाचार होगा, उच्च पद भी। बाबा क्या कहते हैं, उच्च पद भी वही पाएंगे जो सद्गुरु की सर्विस रात दिन करते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं वही उच्च पद पाएंगे। तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते तो बाप भी सुनकर खुश होते। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका ज़रूर नामाचार होगा, उच्च पद भी वहाँ वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते।
समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलदे सर्विसेबल बच्चों को ही उच्च पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्प के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस कितनी की है, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर को भी सुधारना ज़रूरी है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे नाम तो है ना। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। यह बिल्कुल भूले हैं। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि वो बच्चे पढ़कर उच्च पद पाए, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डाले। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता कि इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नज़दीक आएंगे नहीं। परंतु भला पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण किया, योग में नहीं रहे तो क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए ही है बच्चों को गुणवान गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों को आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियाँ सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं। बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिसमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा ही ज़रूर। तुम सब जब वानप्रस्थ हो, सबको वाणी से परे जाना है। माना वानप्रस्थ, हाँ, वाणी से परे माना आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। जितना ज़रूरी उतना ही बोलना है, व्यर्थ बोलना, इसकी उसकी निंदा करते रहना, ये तो पाप बढ़ाने जैसा हो गया ना। क्योंकि जो तुम वाणी से या संकल्प से वायुमंडल में फैलाते हो वही तुम्हें वापस आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए कि सारा दिन हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख ही नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती है, कोई की कैसी होती है। फिर भी पुरुषार्थ तो तुम्हें करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा ही हो जाएगा। पिछाड़ी में सब रिजल्ट निकलेंगे तब साक्षात्कार सब करेंगे। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया। बाबा ने क्या कहा, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र, माना फिर पढ़ाई ख़त्म हो जाती है ना। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कल्प कल्प का बहुत धोखा खाया, ऐसे फिर आखिर में पता चल जाएगा कि कितना टाइम वेस्ट किया। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। शिव बाबा की तो यह तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर उच्च पद पाए, और कोई तमन्ना बाबा की है ही नहीं। वो तो है ही तमन्ना से परे। लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर तमन्ना रखते हैं बाबा कि मेरे बच्चे पढ़कर सद्गति का ज्ञान धारण कर ऊंचा पद पाए। और कोई बाप की तमन्ना नहीं है। आप उनके काम की भी कोई वस्तु ही नहीं है। बाप समझाते हैं बाबा के काम की कोई वस्तु ही नहीं इधर में, तो क्या तमन्ना करेंगे। बाबा कहते हैं, फिर बाप समझाते हैं बच्चे क्या करो, अंतर्मुखी बनो। मना आत्मा में बनी, अपने स्वधर्म में स्थित, बस शांत साइलेंस की अवस्था। चल भी रहा है अव्यक्त मास, समर्थी मास, संपन्नता का मास, माना अव्यक्त मास। बाबा कहते, बाप समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बहिर्मुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपने अवस्था को देखना है
और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो कि हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरे को पढ़ाते हैं या नहीं। आप सम्मान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियाई बातों में बर्बाद मत करो। नंबर 2, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक मन में बहुत रखना है। सर्विस में सदा बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। वरदान। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। वरदान का विश्लेषण है। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है सेवा। जैसे श्वास ना चले तो मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो क्या हुआ, मूर्छित हो जाती है। इसीलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन। बाबा क्या कहते हैं, बाबा से कितना स्नेह है उतना ही बाप के यज्ञ में सहयोगी, क्योंकि प्राप्ति हमें ही होनी है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन। सेवा का खेल समझो, सेवा को खेल समझो तो कभी नहीं थकेंगे, सदा लाइट रहेंगे। स्लोगन। सेवा को खेल समझो तो कभी नहीं थकेंगे, सदा लाइट रहेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अव्यक्त मास का पुरुषार्थ। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। विश्लेषण। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनकी बुद्धि रूपी पाँव धरणी पर नहीं, धरणी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरणी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्माएं आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता और शांति का अनुभूति करेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया फरिश्तों।